पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज का विषय है, आइए स्वदर्शन चक्रधारी बने। हम सभी राजयोग का सुंदर अभ्यास कर रहे हैं और हमें पढ़ाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपना धाम छोड़कर रोज आते हैं और दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। जब आप ज्ञान के बारे में सोचते हैं तो बुद्धि का उपयोग ज्ञान को घुमाने के लिए किया जाता है। जब इसका उपयोग ज्ञान को घुमाने के लिए किया जाता है तो आपकी बुद्धि ज्ञान के साथ आने वाले ईश्वर के स्पंदनों द्वारा दिव्य बनने के लिए सक्रिय हो जाती है। ये केवल दिव्य बुद्धि ही है जो आपको ईश्वर से जोड़ने की क्षमता रखती है। इसलिए जैसे ही आपकी बुद्धि दिव्य हो जाती है, यह आपको ईश्वर से जोड़ देती है और आप सीधे ईश्वर के शक्तिशाली प्रकाश के संपर्क में आते हैं, जो आपको और दुनिया को दिव्य अवस्था में बदलने के लिए आपके अंदर और फिर आपसे बाहर विकीर्ण होता है। जिस ज्ञान के बारे में आप सोचते हैं वो आपके मन में है। आप अपने मन में मौजूद ज्ञान को समझने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो बुद्धि आपके दिमाग में मौजूद ज्ञान को घुमाने या मोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। बुद्धि मेमोरी बैंक से और भी ज्यादा प्रासंगिक ज्ञान लाती रहती है, जहां आपकी सारी यादें, अनुभव, अर्जित ज्ञान आदि संग्रहित होते हैं। क्योंकि आप इस बारे में सोच रहे हैं कि चक्र में क्या हो रहा है, इसलिए बुद्धि हर चक्र के दौरान होने वाली घटनाओं से संबंधित सारा ज्ञान मेमोरी बैंक से दिमाग में लाएगी। क्योंकि बुद्धि का एक काम यह है कि आप जो सोच रहे हैं उसके आधार पर सारी प्रासंगिक जानकारी लाना। तारांकन। जब ज्ञान, अनुभव आदि मेमोरी बैंक से दिमाग में लाए जाते हैं तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ज्यादा प्रासंगिक चीजों को घुमा सकते हैं ताकि आपको बेहतर समझ मिल सके। जब आप समय के हर चक्रीय तरीके से के दौरान होने वाली घटनाओं पर चिंतन करते हैं तो ये ज्ञान भी बुद्धि में होता है। क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल उस ज्ञान को घुमाने के लिए किया जाता है जिस पर आप चिंतन कर रहे होते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि हर चक्र में होने वाली घटनाएं आपकी बुद्धि के अंदर और आसपास घूम रही हैं। आप जो भी सोचते हैं, अनुभव करते हैं आदि सब दिमाग से मेमोरी बैंक संस्कार में लाए जाते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहते, जब आप इसे दोबारा याद करते हैं तो बुद्धि इसे स्मृति बैंक से मन में ले आती है। जब ज्ञान आपके मन और बुद्धि में लगातार घूमता रहता है तो आप घूम रहे होते हैं। इसे कहने का दूसरा तरीका यह है कि आप ज्ञान को तब घुमा रहे होते हैं जब 1. आप अपने मन में ज्ञान को घुमाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, और 2. जब आपकी बुद्धि आपके चिंतन के आधार पर आपके मन और स्मृति बैंक के बीच ज्ञान आदि को ले जाती है। भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान अगले चक्र को लाने के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए है। इस प्रकार आप अपनी बुद्धि के साथ इस ज्ञान को घुमाते हुए चक्र को घुमा रहे हैं। भगवान हमें प्रत्येक चक्र में हमारे सभी जन्मों आदि से संबंधित ज्ञान देकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। क्योंकि वे अब हमारे साथ हैं, इसलिए सोचने और घूमने का चक्र हमें आत्मचेतन बनने में सक्षम बनाता है। इसलिए जब हम चक्र घुमाते हैं तो हम आत्मचेतन हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्र के अभ्यास में बुरी बातों को ऐसे फेंको जैसे बुरी चीजों को फेंका जाता है। बुरी बातें क्या हैं और उन बुरी बातों को फेंकने का तरीका क्या है? जो संकल्प, बोल और कर्म द्वारा व्यर्थ, अभद्र, दुख, अशांति, द्वेष और असभ्यता की भाषा में अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा संचालित की गई हो, उन्हें बुरी बातें कहा जाता है। उन बुरी बातों को बहुत सरल तरीके से दूर किया जा सकता है, जैसे कि अपने शुद्ध विचारों, संकल्पों और कर्मों द्वारा कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझकर बोलो और सुख, शांति, आनंद, प्रेम भाव से सेवाओं द्वारा दुआएं देने से सचमुच जीवन अच्छाइयों से भरपूर होता जाएगा। दूसरा, बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ तो समय के समान तेज चल सकते हो। बीती को बीती कैसे करें? अक्सर बातों ही बातों में सिर्फ कहा जाता है पास्ट इज पास्ट, परंतु अधिकतर यही देखा गया है कि बीती बातों को भूलते ही नहीं। हम अपने भूतकाल को भूलें तब तो वर्तमान समय का आनंद ले पाएंगे। बीता समय जैसे कि भूत बन गया हो, उसे छोड़ना ही होगा। छोड़ो तो छूटे और वर्तमान समय की लहरों में रहते शुद्ध संकल्पों व सकारात्मक विचारधारा द्वारा सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के साथ स्वयं ही शक्तिशाली आनंद का अनुभव करते रहेंगे तो पल पल समय के समान तेजस्वी हो चलते रहेंगे। तीसरा है, स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है। कैसे? स्वयं की स्थिति स्वयं के ही मनसा, वाचा, कर्मणा और शुद्ध संकल्पों पर आधारित होती है। जैसे कि जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। शुभ भावनाएं और शुभ कामनाओं द्वारा शुद्ध वातावरण ही बनाएंगे, और ऐसे में परमात्मा की याद और साथ की स्मृति रहे तो हर परिस्थिति को परखने की शक्ति और सामना करने की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति को सहज रूप से बदला जा सकता है। तो आइए हम मन की स्पीड को स्लो डाउन धीरे करें और 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर परम धाम में बाबा के साथ स्थित हो जाया करें। तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और स्वराज्य अधिकारी हूं। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं। अपने तेजस्वी स्वरूप को देखते हुए चलेंगे परम धाम की ओर और बैठ जाएंगे बाबा की किरणों के नीचे। फिर सेकंड में अभ्यास करेंगे, मैं ऊपर हूं बाबा के साथ। बाबा के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे मन पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता जाएगा। ओम शांति।